वालेकुम कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि ननकाना साहब में लोकेटेड है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये स्टार्ट किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका के लिए खुशखबरी भी है कि प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी बन रही थी उसमें यूनिवर्सिटी में जो है वो क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। वैसे तो तकरीबन 2 बैच जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो अब वो क्लासेस हैं वो यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो चुकी हैं। पहले वो एक कॉलेज में जो है वो क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, अब प्रॉपर जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्लासेस ले रही है और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऐड अनाउंस किया गया है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, ऐड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीट हैं जी एसोसिएट प्रोफेसर की, बेसिक स्केल 20 की ये जॉब है, रेगुलर जॉब्स हैं। एज लिमिट जो है वो 30 से 50 साल के दरमियान जो है एज लिमिट रिक्वायर्ड है। सीटें देख लेते हैं जी। पंजाबी की सीट है एक है, फ़िज़िक्स की एक सीट है, इस्लामिक स्टडी की एक सीट है, उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग की एक सीट है, कंप्यूटर साइंस और आईटी की एक सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर बेसिक स्केल 20 की ये सीटें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पीएचडी रिक्वायर्ड है आपका जो भी सब्जेक्ट है। पंजाबी की सीट है, जो फ़िज़िक्स की सीट है या इस्लामिक स्टडी की सीट है, पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड है। पंजाबी में पीएचडी होनी चाहिए, फ़िज़िक्स में, इस्लामिक स्टडी में, और 10 साल का जो है वो आप लोगों का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम 10 जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए हो, जिनमें से एक जो है वो कम से कम 5 साल पहले जो है पब्लिश किया गया हो। उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है पीएचडी रिक्वायर्ड है, इसमें भी 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सीट है पीएचडी रिक्वायर्ड है आईटी में, और 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है, बेसिक स्केल 19 की ये जॉब है। एज लिमिट जो है वो 25 से 45 ईयर्स है। पंजाबी की सीट है, ज़ूलॉजी की सीट है, फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी की सीट है, मैथमेटिक्स की सीट है, अकाउंटिंग एंड फिनांस की सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की सीट है, इंग्लिश लिटरेचर की सीट है, फ़िज़िक्स की सीट है, बॉटनी की सीट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सीट है। पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड है। जितने भी मतलब कि ये सब्जेक्ट जिनके अगेंस्ट ये सीट्स अनाउंस की गई हैं, इन सब में जो है वो पीएचडी की डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है मुतलका सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरार की जो है वो सीट है, बेसिक स्केल 18 की ये जॉब है, रेगुलर बेस जो है वो जॉब है। फूड साइंसेस में है, कंप्यूटर साइंस में है, फैशन डिज़ाइन में है, इंग्लिश में है, एनवायरमेंटल साइंस में है। अगर आपके पास जो है वो एमएस या एमफिल की डिग्री है मुतलका सब्जेक्ट में तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बैचलर डिग्री भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जी नॉन टीचिंग पोस्ट है, रेगुलर बेसिस जॉब है, पंजाब का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। लीगल एडवाइज़र की सीट है, एलएलबी किया होना चाहिए, 10 साल का आप लोगों के पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट है, मास्टर डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है, और बीएस की अगर आप पास डिग्री है तो आप फिर भी जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है, बीएस रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आप अगर आपके पास बीएस आईटी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है। आप अगर बैचलर डिग्री है आपके पास, रिटायर्ड जो है वो कमीशन ऑफिसर हैं आप, या तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जॉब है, एमएससी बॉटनी में अगर आपने की हुई है
تو آپ یا BSc آپ نے باٹنی میں کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے. ماسٹر یا BS ڈگری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اور 5 سال کا MS آفس میں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ نان ٹیچنگ پوزیشن میں کانٹریکٹ بیسس پر یہ جاب ہے. 2 سال کا انیشیل کانٹریکٹ ہے. تو یہ سیٹیں ہیں جی جس میں سیکورٹی گارڈ کی سیٹ ہے اور لانس نائک سے جو ہے وہ ایکس سروس مین ریکوائرڈ ہے جی. لانس نائک سے نیچے جو ہے وہ آپ کا رینک نہیں چلے گا. اگر آپ آرمی سے لانس نائک ریٹائرڈ ہیں یا اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہائٹ چاہیے اور چیسٹ جو ہے وہ 32/34 جو ہے چیسٹ ریکوائرڈ ہے اس میں. اس کے بعد بس ڈرائیور کی سیٹیں ہیں. اس کے بعد ڈرائیور کی سیٹیں ہیں. پلمبر کی سیٹیں ہیں. اس کے بعد جناب کارپینٹر کی سیٹ ہے. مالی کی سیٹ ہے. بس کنڈکٹر کی سیٹ ہے. سویپر کی سیٹ ہے. اپلائی کیسے کرنا ہے جی؟ لاسٹ ڈیٹ 26 اگست ہے اپلائی کرنے کی. یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے وہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. 4000 کا چلان ہے جی 19 سے 20 اسکیل کے لیے. 17 اور 18 گریڈ کے لیے 1000 روپے کا چلان ہے اور BPS 16 کے لیے جو ہے وہ 500 روپے کا چلان ہے جو کہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے. اس کے بعد ہارڈ کاپیز جو ہے وہ آپ تھرو کوریئر جو ہے وہ آپ بھیجیں گے جو کہ 26 اگست تک جو ہے 28 اگست تک پہنچ جانی چاہیے. اس کے بعد جو ہے جی انسٹرکشن جو ہے وہ نیچے ساری دی گئی ہیں. یہ آپ لوگ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں ان کو. اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے اپلائی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے پہنچ جانے چاہیے. 28 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹس کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کا پراپر جو ہے NOC جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد میں جنرل انسٹرکشنز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر ہی دیتا ہوں. فارن ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ ان کے پاس HEC کا اکویلنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ڈگری جو ہے وہ HEC سے ریکگنائزڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس NOC ہونا چاہیے. اس کے بعد 17 گریڈ یا اس سے اوپر جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو رجسٹر جو کمپنی ہے SECP سے ان کا جو ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد منورٹیز کا کوٹا جو ہے ڈسیبل کا کوٹا ہے وہ ایز پر رول ڈیفائن کر دیا گیا. ان کے کیس جو ہے وہ 10 یا سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہیں تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈکٹ کریں. اس کے لیے پینشن اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پالیسی کے مطابق جو ہیں وہ دیے جائیں گے. یہ نیچے جو رجسٹرار آفس کا ایڈریس ہے یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اپلائی کرنے کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے بعد فیس پے کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے فارورڈ کرنے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ڈیلی بیسس پر جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں.